नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु करण सिंह। दोस्तों नमस्कार, उटांबर योगा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन थायराइड के ऊपर है। दोस्तों थायराइड की जब बात करते हैं तो दो मुख्य प्रकार के थायराइड्स होते हैं। एक कहलाता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। तो दोस्तों आज जानकारी हम गुरुजी से लेंगे, वो हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर है। तो मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि योगा आसनों के द्वारा हाइपोथायराइडिज्म से हम कैसे निरात पा सकते हैं। तो गुरुजी प्लीज। दोस्तों मैं आपके साथ में जानकारी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में शेयर करता रहूंगा जो गुरुजी ने मुझे दी है। तो दोस्तों देखिए, गुरुजी जो है बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमेशा जब भी आप योगा आसनों के करने की तैयारी करें तो अपनी बॉडी को तैयार कर लें। मैं देख रहा हूं कि वो डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल जो है वो भी कर रहे हैं और बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। ये करना इसलिए जरूरी है कि हमें किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। तो दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात जो आज इस सेशन में करेंगे तो वो अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड के प्रोडक्शन में कमी आने से ये होती है। और इसके मुख्य कॉजेज और सिम्टम्स गुरुजी ने मेरे साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों ये होता है इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, इसका एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये होता है। और सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य सिम्टम है वो होता है वेट गेन, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और हम मोटापे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो है गुरुजी ने कहा था कि इसके अंदर डाइट का इशू भी आता है कि आप जो है प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं और आप जंक फूड का सेवन करते हैं, आप जो है पैक्ड फूड का सेवन करते हैं और आप नियमित तरीके से अपना जो है डाइट प्लान का सेवन नहीं करते हैं और इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो उससे भी इसके ऊपर बहुत असर आता है। फिर गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सभी बीमारियों के घर के अंदर मुख्य कारण लाइफस्टाइल होता है। तो दोस्तों इसके अंदर भी वो कारण जो है रिफ्लेक्ट करता है और स्ट्रेस के वजह से भी होता है। स्ट्रेस हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे आजकल के जीवन में स्ट्रेस जो है वो हमें अक्सर परेशान करता है। हमारे ऑफिस का स्ट्रेस, बिजनेस का स्ट्रेस, पर्सनल कमिटमेंट्स का स्ट्रेस, तो उसके कारण भी जो है ये प्रॉब्लम बढ़ती है। फिर जो है इसके कारण जो है डिप्रेशन में भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं, वो भी इसका एक सिम्टम होता है। दोस्तों मुख्य सिम्टम्स के अंदर से एक सिम्टम ये भी है। और गुरुजी कहते हैं कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप कोई किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो भी आपकी बॉडी को कमजोर करता है, आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और बीमारियों का जो घर है वो बनाने में मदद करता है। तो उसके कारण भी ये आता है और बढ़ता है। दोस्तों मैं आगे आपसे बातचीत करूं और जानकारी दूं तो गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी मेरे साथ शेयर की है और गुरुजी का कहना है कि हमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये 5-6 चीजें हैं दोस्तों, मैं आपसे साथ शेयर करूंगा। एक तो व्हाइट शुगर, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, वो अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चीज है, बटर है, उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर मैदा है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और रिफाइंड ऑयल, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। एक और कारण गुरुजी ने बताया कि जिससे दूरी बनाए रखनी चाहिए, वो है कैफीन ड्रिंक्स, जिसके अंदर कैफीन की मात्रा अधिक होती है और कैफीन होता है। तो जैसे कि फिजी ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, फिर कॉफी है, तो इन ड्रिंक्स के और इन कैफीन युक्त ड्रिंक्स से भी दूरी बना लेनी चाहिए, तो हमें काफी निरात मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हुई कॉजेज और सिम्टम्स के बारे में थोड़ी जानकारी। क्या अवॉइड करना है मैंने आपसे शेयर कर दिया। दोस्तों आप ध्यान से देखते रहिएगा, गुरुजी हमारे साथ में वो सभी आसन कर रहे हैं जिससे कि हमें हाइपोथायराइडिज्म से निरात मिल सकती है। अब जो है इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, इसको कैसे इससे निरात पाई जा सकती है। तो गुरुजी ने कहा कि 2 चीजें मुख्य हैं। एक है डाइट। तो गुरुजी का कहना है कि दोस्तों आप किसी डाइटिशियन के पास जाइए और आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको जानकारी देके
और इस प्रॉब्लम से लगती डाइट आप किसी डाइटिशियन के पास से लीजिए। अब इसके अंदर गुरुजी का कहना है कि जो भी डाइट आप लें तो वो डाइट रीजनल होनी चाहिए, सीजनल होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए। इसके अलावा गुरुजी ने एक और अच्छी टिप दी है कि आप जो है पानी का सेवन ज्यादा करें दिन में, और वो पानी जो है वो ल्यूक वार्म, जिसे कि गुनगुना गर्म होना चाहिए। और जब भी आप पानी का सेवन करें तो आप बैठ के करें, आप खड़े खड़े पानी ना पिए, उससे भी आपको काफी फायदा होगा। इसके बाद में गुरुजी ने जो दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी जिससे कि हमें इससे निरात मिल सकता है, रिलीफ मिल सकती है, वो है रेगुलर वर्कआउट्स। और हम देख रहे हैं कि गुरुजी आसनों के द्वारा किस तरह से हमें योगा आसन करके हम हाइपोथायराइडिज्म से किस तरह से राहत पा सकते हैं। तो इसके बारे में गुरुजी ने जानकारी कि आप रेगुलरली करिए और मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम आप निकालिए दिन में। अब जब वर्कआउट की और योगा आसनों की बात आती है तो गुरुजी का कहना है कि आप इसे ओपन स्पेस में करिए, गार्डन में करिए, टेरेस पे करिए, बालकनी में करिए, वरेंडे में करिए, एरिया स्पेस में करिए। दूसरा कि आप एम्प्टी स्टमक करिए। तो सुबह का समय गुरुजी के हिसाब से सबसे बढ़िया होता है, और अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप सुबह के समय खाली पेट करिए तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप किसी वजह से सुबह नहीं कर पाते हैं तो गुरुजी कहना है कि सनसेट से पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप लंच से एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे के बाद करिए ताकि आपका स्टमक वापस जो है एम्प्टी हो चुका हो। पर बेस्ट टाइम गुरुजी के हिसाब से वो है सुबह का। और गुरुजी का कहना है कि आप जब भी योगासन करें और इन आसनों को करें तो किसी योगा टीचर के देखरेख में करें ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके और आपको जो आसन गुरुजी बता रहे हैं उनको सही ढंग से करा सके। दोस्तों, एक और चीज गुरुजी ने मेरे साथ शेयर की थी कि सभी को जब ये आसन आप करते हैं तो आपकी क्षमता के हिसाब से करिए, आपकी फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से करिए और धीमे धीमे बिल्डअप करिए। आप होल्डिंग बिल्डअप करिए, काउंट्स बिल्डअप करिए, तो उससे भी आपको जो है काफी फायदा होगा। इनके साथ साथ गुरुजी का कहना है कि आप रेगुलर चेकअप्स कराते रहिए अपने, आप जीपी के पास में, जनरल प्रैक्टिशनर जिसे हम फैमिली डॉक्टर कहते हैं, तो उनके पास में आप आना जाना रखिए, उनके पास में उनके टच में रहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग कराते रहिए। तो दोस्तों, ये तो बात हुई सारी जो गुरुजी ने मेरे से शेयर की थी और मैंने आपसे शेयर की। तो दोस्तों, अब मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने मुझे कुछ प्राणायाम के बारे में बात बताई थी, ब्रीदिंग के बारे में वो कुछ शेयर करना चाहते थे। तो गुरुजी प्लीज दर्शकों को बताइए। दोस्तों, ऐसा है कि ब्रीदिंग करने के लिए बहुत सारे प्राणायाम आपने देखे होंगे, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके चिन्ह को लॉक करने के उसको उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं। जैसे इसको नाक से जुकाम होता है, अपन खींचते हैं ना सांस को, ऐसे आपको गले से आवाज करना है। ऐसा करेंगे तो आपके गले के मसल्स खुलेंगे। और उसके बाद में आपको चाहे ऐसे बैठ जाइए, चाहे आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, ऐसे जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन स्पाइन को सीधे रख के और हाथ को उल्टा रखिए और ताकि ये आपके थायराइड ग्लैंड खींचे। और इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे आपको ओम का उच्चारण उद्घोष करना है, जैसे गहरी सांस लीजिए, ओ, और जबान को ना ऐसे रोटेट कीजिए अंदर 5 बारी, फिर 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे भी थायराइड ग्लैंड मूवमेंट में आता है। और आपको कोशिश करना है कि ये चीजें कुछ समय जैसी क्षमता हो वैसे कीजिए आप, और जितना हो सकेगा आप ताजी हवा में कीजिए, खुली जगह पे कीजिए, है ना। और आप कोशिश करेंगे तो पहुंच जाएंगे
कोई नतीजा आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों गुरुजी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और लास्ट में जो है बताया तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन पूरा होता है और जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। तो दोस्तों निरोगी रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।